बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैर से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो भी पार्शियल डेरिवेटिव के चेन रूल पर है। पिछले लेक्चर भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव के चेन रूल पर ली थी, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव के चेन रूल पर है, लेकिन उसमें जो है ना जेड जो है ना वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल था और एक्स और वाई फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल थे, और इसमें जेड भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होगा और एक्स और वाई भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चेन रूल लेट जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वाई, ये फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जेड, एंड एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का डब्ल्यू, एक्स भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, टी एंड डब्ल्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई भी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। तो चेन रूल देखिए यहाँ पर अब एक ट्री डायग्राम बात है, ये हमारा सब फंक्शन जेड है, ये जेड फंक्शन जेड में कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स भी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पोजीशन है टी एंड डब्ल्यू, एक्स में भी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी एंड डब्ल्यू, और वाई में भी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो जब हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो पहले हमें क्या करना है, इस जेड का जो है ना, इस जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, और फिर एक्स का जो है ना वो भी विद रिस्पेक्ट टू टी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, यहाँ वाई पर वाई का भी इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए हम इस ट्री डायग्राम के जरिए बहुत आसानी से चेन रूल का जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन का जेड फंक्शन जो है इसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स, और फिर इस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल एक्स और पार्शियल टी, और इस इसका विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू पार्शियल एक्स और पार्शियल डब्ल्यू। यहाँ पर वाई की तरफ आए तो इस जेड का विद रिस्पेक्ट टू हम वाई डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई। अब वाई के बारे में वाई का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ठीक है, पार्शियल वाई और पार्शियल डब्ल्यू एंड पार्शियल वाई और पार्शियल टी। ठीक, अब हमें जो है ना यहाँ पर अभी जो चेन रूल इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर दो किस्म की डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक ये कि पार्शियल जेड का रिस्पेक्ट टू लास्ट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी है, एंड पार्शियल जेड और पार्शियल टी। ठीक है, एंड पार्शियल जेड और पार्शियल डब्ल्यू। तो यहाँ पर जब हम पार्शियल जेड और पार्शियल टी फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो देखिए पार्शियल जेड और पार्शियल टी, तो यहाँ पर पहले पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स, पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई बाई टी का है ना, तो पार्शियल एक्स और पार्शियल टी, पार्शियल एक्स और पार्शियल टी, प्लस वाई की तरफ जाए पार्शियल जेड और पार्शियल वाई, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर टी है ना, तो पार्शियल वाई और पार्शियल टी, पार्शियल वाई और पार्शियल टी। जब हम इस जेड का विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो इस तरह के बात समझ में आई। अब अगर इस जेड का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डेरिवेटिव ले तो क्या होगी, पार्शियल जेड और पार्शियल डब्ल्यू बराबर होगी पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स, पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू है ना, पार्शियल एक्स और पार्शियल डब्ल्यू, इस तरह से आएगी। ठीक है, इस तरह से पार्शियल एक्स और पार्शियल डब्ल्यू प्लस पार्शियल जेड और पार्शियल वाई, इस तरह से आएगी। ठीक है, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई मल्टीप्लाई बाई पार्शियल वाई और पार्शियल डब्ल्यू, पार्शियल वाई और पार्शियल डब्ल्यू। जब जेड भी इंडिपेंडेंट अप टू वेरिएबल होगा और वह एक्स भी इंडिपेंडेंट अप टू वेरिएबल और वाई भी इंडिपेंडेंट अप टू वेरिएबल हो गए, तो इस तरीके से दो डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। इसमें जो अब ये हमारे साथ एग्जांपल है, एग्जैक्ट पोजीशन दी है 2x³ y स्क्वायर प्लस साइन एक्स एंड x इज इक्वल टू इंटू पावर टी प्लस डब्ल्यू एंड y इज इक्वल टू डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू। तो हमें क्या करना है, यूज चेंज रूल फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड, या इस तरह दी होगी या दी होगी कि फाइंड पार्शियल जेड और पार्शियल टी एंड पार्शियल जेड और पार्शियल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री डायग्राम बनाए, ये जो है ना जेड
जेड हमारे साथ जो है पोजीशन ऑफ टू वेरिएबल है। कौन से वेरिएबल है? एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। और एक्स भी हमारे साथ पोजीशन ऑफ टू वेरिएबल है टी एंड डब्ल्यू, और वाई भी हमारे साथ टी एंड डब्ल्यू। तो ट्री डायग्राम में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एक्स और पार्शियल टी, इस तरह पार्शियल एक्स और पार्शियल डब्ल्यू। यहाँ पर पार्शियल जेड और पार्शियल वाई एंड यहाँ पर पार्शियल वाई और पार्शियल डब्ल्यू एंड यहाँ पर पार्शियल वाई और पार्शियल टी। तो हमें जो है ना पार्शियल जेड और पार्शियल टी की फॉर्मूला सोल्यूशन, क्वेश्चन हमारे साथ है z इज इक्वल टू 2x³ y स्क्वायर प्लस साइन x, क्वेश्चन नंबर 1, एंड x इज इक्वल टू a² प्लस w एंड y इज इक्वल टू wt स्क्वायर प्लस log ऑफ w। तो पार्शियल z और पार्शियल टी हमारे साथ बराबर होगा उस तरीके से जो हमने अभी डिस्कस किया, पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स और पार्शियल टी, पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एक्स और पार्शियल टी प्लस पार्शियल जेड और पार्शियल वाई एंड पार्शियल वाई और पार्शियल टी। तो ये हमारे साथ होगा, इसको आप इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। अब पार्शियल जेड और पार्शियल डब्ल्यू, पार्शियल जेड और पार्शियल डब्ल्यू हमारे साथ बराबर होगा पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एक्स और पार्शियल डब्ल्यू प्लस पार्शियल जेड और पार्शियल वाई एंड पार्शियल वाई और पार्शियल डब्ल्यू। तो ये हमारे साथ रहा इक्वेशन नंबर बी, इसको हम कहेंगे। तो ये दो इक्वेशन हमारे साथ बन गए। अब हमें जो है ना ये इसके अंदर जो है ना ये सब फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इक्वेशन नंबर को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल एक्स 2x³ वाई स्क्वायर, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करें, एंड पार्शियल और पार्शियल एक्स साइन एक्स। तो पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स हमारे साथ बराबर हुआ 2 कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाले और डेरिवेटिव ले इसकी x³ की, प्लस इसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और विद रिस्पेक्ट टू हमने x इसके डेरिवेटिव ले है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। अब यहाँ पर आए पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स हमारे साथ बन गया 2y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ 3 नीचे आएगा और 3 से 1 माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस cos x। तो पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स हमारे साथ बराबर आया 2 3 जा 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस cos x। तो ये हमारे साथ बन गया क्या? पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसमें भी है और विद रिस्पेक्ट टू वाई इन दोनों में मौजूद है। तो इक्वेशन नंबर 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पार्शियल जेड और पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल वाई 2x³ वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई इंटू साइन एक्स। तो पार्शियल जेड और पार्शियल वाई हमारे साथ बराबर हुआ 2 कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने डेरिवेटिव ली है, 2 कांस्टेंट है, x³ कांस्टेंट है, बाहर निकालो डेरिवेटिव ले इसकी वाई स्क्वायर की, प्लस यहाँ पर डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई ली है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है, तो ये कांस्टेंट कंसीडर हुआ और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। तो पार्शियल जेड और पार्शियल वाई हमारे साथ बराबर हुआ 2x³ एंड वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y, 0 तो ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर पार्शियल जेड और पार्शियल वाई हमारे साथ बराबर हुआ 2 2 जा 4x³ वाई। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे।
अब यहाँ पर जो इक्वेशन 2, 3 है आपने यहाँ पर लिखी। अब एक्स और वाई की बारी है, तो एक्स को पार्शियल डिफरेंशिएट करके एक्स इज इक्वल टू ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके पहले विद रिस्पेक्ट टू टी और फिर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, फर्स्ट उसको टी के जरिए विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें। तो पार्शियल एक्स और पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल टी ए टू द पावर टी प्लस पार्शियल और पार्शियल टी ए टू डब्ल्यू। तो पार्शियल एक्स और पार्शियल टी हमारे साथ बराबर होगा ए टू पावर टी की डेरिवेटिव ए टू पावर टी आती है, ए टू पावर टी प्लस यहाँ पर ये तो रिस्पेक्ट टू टी हमने डेरिवेटिव लिया है, ये कांस्टेंट है तो ये हुआ 0। तो पार्शियल एक्स और पार्शियल टी हमारे साथ बराबर हुआ ए टू पावर टी के। इसकी इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। अब इसको जो है ना, इस इक्वेशन को एक्स को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो एक्स हमारे साथ जो है ना ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू है, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो पार्शियल एक्स और पार्शियल डब्ल्यू हमारे साथ बराबर हुआ पार्शियल और पार्शियल डब्ल्यू ए टू पावर टी के लिए अलग एंड पार्शियल और पार्शियल डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए अलग। तो पार्शियल एक्स और पार्शियल डब्ल्यू बराबर हुआ, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डब्ल्यू है और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, तो ये कांस्टेंट कंसीडर हुआ और रेट ऑफ कांस्टेंट 0 प्लस रेट ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू 1। तो पार्शियल एक्स और पार्शियल डब्ल्यू बराबर हुआ 1 के। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देंगे। ठीक है, अब y की बारी है। y हमारे साथ है y इज इक्वल टू डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, पहले t। तो पार्शियल y और पार्शियल t इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल t डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस पार्शियल और पार्शियल t लॉग ऑफ डब्ल्यू। तो पार्शियल y और पार्शियल t हमारे साथ बराबर हुआ, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t हमने डेरिवेटिव ली है, तो w कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव लेंगे टी स्क्वायर का प्लस पार्शियल और पार्शियल टी, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी हमने डेरिवेटिव ली है और ये इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डब्ल्यू है, तो ये कांस्टेंट का 0 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। तो पार्शियल y और पार्शियल t हमारे साथ बराबर हुआ w इंटू टी स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t। तो पार्शियल y और पार्शियल t बराबर हुआ 2wt। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 है, तो ये 6 होगा। अब इसको रिस्पेक्ट टू टी डब्ल्यू डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो है y इज इक्वल टू हमारे साथ है y इज इक्वल टू डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो पार्शियल y और पार्शियल डब्ल्यू हमारे साथ बराबर हुआ पार्शियल और पार्शियल डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस पार्शियल और पार्शियल डब्ल्यू इंटू लॉग ऑफ डब्ल्यू। पार्शियल y और पार्शियल w बराबर हुआ, यहाँ पर t कांस्टेंट, t को बाहर निकाले और डेरिवेटिव ऑफ w हमारे साथ 1 प्लस लॉग ऑफ w की डेरिवेटिव 1 ओवर w। तो पार्शियल y और पार्शियल w बराबर हुआ t स्क्वायर प्लस 1 ओवर w। तो ये हमारे साथ हो गया इक्वेशन नंबर 7। तो ये सारे वैल्यू पॉइंट हो गए। ठीक है, ये पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स ये है, पार्शियल एक्स और पार्शियल टी ये है, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई ये है, पार्शियल वाई और पार्शियल टी, पार्शियल वाई और पार्शियल टी जो है ना हमारे साथ ये है, और पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स ये सारे वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड किए हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में जो है ना फुट कौन से इक्वेशन 2, 3, 2 इक्वेशन 3 नंबर इक्वेशन, और यहाँ पर पार्शियल एक्स और पार्शियल टी कौन सी है 4 इक्वेशन, और पार्शियल वाई और पार्शियल टी 6 इक्वेशन। एंड इक्वेशन नंबर ए में हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल जेड और पार्शियल टी हमारे साथ बराबर हो जाएगा पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स 6x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, 6x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल टी, पार्शियल एक्स और पार्शियल टी जो है ना ए टू द पावर टी प्लस पार्शियल जेड और पार्शियल वाई 4x क्यूब वाई, 4x क्यूब वाई मल्टीप्लाई बाई पार्शियल वाई और पार्शियल टी, तो यहाँ पर है 2wt। ठीक है,
तो ये बन गया पार्शियल एक्स पार्शियल जेड और पार्शियल टी। अब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें, सब्सटीट्यूट, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू एंड वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू। इसको यहाँ पर पुट करें, पार्शियल जेड और पार्शियल टी हमारे साथ आ गया 6 इंटू एक्स की वैल्यू ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू होल स्क्वायर प्लस कॉज ऑफ ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू इंटू ए टू पावर टी प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू होल क्यूब इंटू वाई की वैल्यू डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू इंटू 2 टी। तो सिंप्लीफाई पार्शियल जेड और पार्शियल टी हमारे साथ बराबर होगा ए टू पावर 2 की पहले लाए ए टू पावर टी एंड 2 6 ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू होल स्क्वायर प्लस कॉज ऑफ ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू प्लस 4 टू ज़ा 8 डब्ल्यू टी को पहले लाए एंड 2 ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू होल क्यूब इंटू डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू। तो ये हमारे साथ पॉइंट हुआ पार्शियल जेड और पार्शियल टी। पार्शियल जेड और पार्शियल डब्ल्यू, तो इसमें कौन से पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड पार्शियल एक्स और पार्शियल डब्ल्यू 5 एंड 7 एंड इक्वेशन नंबर बी। तो बी में ही इक्वेशन को पुट करेंगे, पार्शियल जेड और पार्शियल डब्ल्यू इज इक्वल टू पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स हमारे साथ 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कॉज ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल डब्ल्यू 1 प्लस पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई ये है 4x क्यूब वाई मल्टीप्लाई बाई पार्शियल वाई और पार्शियल डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस 1 और डब्ल्यू। तो अब इसमें x की वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू। पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो पार्शियल जेड और पार्शियल डब्ल्यू हमारे साथ बराबर हुआ 6 इंटू एक्स की वैल्यू ए टू पावर टी प्लस वाई स्क्वायर ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू होल स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू इंटू प्लस कॉज ऑफ इंटू एक्स की वैल्यू ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 की जरूरत नहीं है प्लस 4x की वैल्यू ए टू पावर टी प्लस डब्ल्यू होल क्यूब इंटू वाई की वैल्यू डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर डब्ल्यू। तो ये हमारे साथ आया पार्शियल जेड और पार्शियल डब्ल्यू। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर पुटिंग में कोई मिस्टेक आए हो अगर जल्दी में तो उसको भी पॉइंट आउट कर देना। उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना।